मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि अंग्रेजों के जमाने में भी इस राज्य को डायरेक्टली अंग्रेजों ने रूल नहीं किया, यहां के राजा महाराजाओं के माध्यम से किया। इसलिए मध्य प्रदेश में संस्कृति सभ्यता बची हुई है। लिहाजा मुझे लगता है कि आपकी धरती, अहिल्याबाई होलकर की धरती, आपका बॉर्डर महाराष्ट्र से लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, आप दोनों का एक कोइंसिडेंस देखें, क्योंकि यह परंपरा हमारे यहां इसलिए गलत पड़ी कि हमने गलत हीरो चुने। हमने सिर्फ यह समझा कि सरकार को हम चुनते हैं, सरकार का काम है कानून बनाना, कानून को लागू करना, जुडिशरी का काम है फैसला देना, पुलिस का काम है, सेना का काम है, बस सब कुछ सरकार करेगी, हम यही समझते थे। आपके राज्य के लोग याद कीजिए, महारानी अहिल्याबाई होलकर को जो उनको मुंह दिखाई मिली थी उस वक्त, आज के दौर में करोड़ों थी वो, उस मुंह दिखाई की रकम से अहिल्याबाई होलकर ने बनारस के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। उसी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहां महाराष्ट्र और कहां बनारस, वहां के घाट बनवाए। हमारी परंपरा यह थी, सत्ता राजकाज का काम करती है लेकिन मूल में उसके राष्ट्र होता है। लेकिन 70 सालों में हमने सत्ताएं चलाई, राष्ट्र नहीं बचाया। इसलिए पूरी दुनिया इसलिए नहीं परेशान है कि दिल्ली की गद्दी पे कोई आदि आस्तीन वाला आ गया है, इससे कतई चिंतित नहीं है। पूरी दुनिया में जो उथल पुथल है आपको लेकर के, आपके घर में जितने भी गद्दार बिलों में थे सब बाहर आ गए। उनको लगता है कि आचार्य चाणक्य की धरती, विष्णुगुप्त की धरती, अगर इनके हीरो आचार्य चाणक्य हो गए तो ये हमें चौराहे चौराहे मारेंगे। हमारा ये झूठ फरेब का जो नाटक है ये नहीं चलेगा। गली गली सवाल पूछेंगे। ये जो जिहाद फैलाने की मानसिकता पूरे देश में चल रही है, ये जो आदिवासी भाई हैं, जिस मध्य प्रदेश के अंदर मामा टाटिया जैसा आदमी हो, उसे माफ कर दीजिए मुझे इतना, वहां आपके यहां ऑस्ट्रेलिया से चल करके वो लुटेरे, वो वहां से चल करके आपके उड़ीसा में आते हैं और आपके आदिवासियों का आस्थाएं बदल देते हैं, उनका धर्म बदल देते हैं। और हम दावा करते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, हम ईमानदार नहीं हैं। हम सबको हर चीज में सत्ता चाहिए, इसलिए फोटो खिंचाने की बीमारी बहुत है। मैंने ऐसे ऐसे चित्र देखे हैं, मैं खिंचवाने वाले का कमाल समझूं या खींचने वाले का कमाल समझूं। हम कतई ईमानदार नहीं है। एक आदिवासी बच्चे को, जिसके ना ऊपर कपड़ा है ना नीचे कपड़ा है, उसको एक केला दे रहे हैं और उसे 12 लोग पकड़े हुए हैं और वो तस्वीर छपवाई जा रही है और हम कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। आप न करें तो ज्यादा अच्छा है। कैसे हो सकता है
कि जो हमारे अपने बीच का है, हमारी भाषा जानता है, हमारा खाना जानता है, रहन सहन जानता है, हमारी आस्थाएं जानता है, परंपराएं जानता है, सरोकार जानता है, उसको हम नहीं बदल पा रहे। ऑस्ट्रेलिया से आके एक आदमी बदल देता है। कभी उनकी तस्वीर देखी उन्होंने क्या क्या दिया? धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। हम आज भी अपने नैरेटिव को ठीक से नहीं बोल पाते, अपने नारों को ठीक नहीं करते। धर्म परिवर्तन कोई चीज ही नहीं है। यह धर्मांतरण नहीं है, यह गलत शब्द है, यह मतांतरण है। हमारे साहित्य में, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं था। धर्म का मतलब था ड्यूटी, उसका दायित्व। इसलिए राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा के प्रति। पिता का धर्म होता है, मां का धर्म होता है, बेटी का, बेटे का, सबका धर्म है। अलग अलग उसके दायित्व हैं, अलग अलग उसकी ड्यूटी है। इसीलिए हमने झूठ बोला, क्योंकि हम सब लोग तत्कालिक फायदे के लिए किसी बड़े आदमी के सामने, वो जो तथाकथित बड़ा है किसी कारण से, उसके सामने अगर वो झूठ भी बोल रहा हो तो उसको करेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा, तो जो मिलने वाला था हमें वो नहीं मिलेगा। कुर्सी से जो लोग बड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो जब कुर्सी से उठते हैं तो कुर्सी भी उन्हें नहीं पूछती है। हजारों पुरस्कार इस देश में बढ़ते हैं, हजारों। आपने भी देखे और मैंने भी देखे 25 साल तक। अब पुरस्कार जैसे दिए जाते हैं, लगता है कि उन पुरस्कारों का मान बढ़ गया है। कोई नंगे पैर, कोई नंगे शरीर आदिवासी भारत के राष्ट्रपति से पद्मश्री ले रहा है, कोई नंगे पैर ले रहा है। और सब वैसे नहीं आए हैं कि दिल्ली में पहुंचे, सबसे महंगा सूट पहनकर राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने वालों को हम पहचानना भूल गए। यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। इसलिए जो बदलाव को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है हम तो वहीं के वहीं हैं। मैं चाहता हूं आप वहीं रहें। इसलिए उनके नैरेटिव में सत्ताओं की तारीफ, सत्ता में बैठने वाले की किसी की तारीफ सिर्फ इस बात पे होती है कि मुझे क्या मिला है तब मैं तारीफ करूंगा, मुझे नहीं मिला है तो मैं एन कैन प्रकरण से कोशिश करूंगा, नहीं ये तो ठीक है लेकिन वो नहीं हुआ। आप साफ साफ क्यों नहीं करते हो कि हमें मौका नहीं मिल रहा है? लिहाजा मेरा मानना है कि जितने भी यहां युवा बच्चे बैठे हैं, आज की दौर में सच बात को सुने और तथ्यों पे कसें। मैं बोलूं, कर्नल आर एस सिंह साहब बोलें, जीडी बख्शी साहब बोलें, सुशील पंडित जी बोलें, ललित अंबरदार बोलें, अंकुर शर्मा बोलें, ये जितने लोग भी आप देश में सुन रहे हैं, याद रखिएगा इसमें से कोई किसी सत्ता की चौखट पर नजर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आप इनकी बातों को सुने। और सार्वजनिक मंचों से कहता हूं मैं, अगर मेरी कोई बात किसी फैक्ट पे आपको डाउट हो, आप मुझे सार्वजनिक मंच से पूछ सकते हैं। अगर बोलने में कोई एरर हुई है तो मैं यहीं खड़े होकर के उसे ठीक करूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं एक तरफा संवाद करके भाग जाइए और फिर जवाब मत दीजिए।